साल 2020 समाप्त होने में गिनती के दिन बचे थे। नया साल शीतलहर की चौखट पर खड़ा था। ऐसे में खरगोन जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित भीकन गांव के टीआई जगदीश प्रसाद गोयल पुलिस टीम के साथ गांव में रहने वाली छायाबाई के पिता को लेकर मोहनखेड़ी पहुंचे। पुलिस को देखकर गांव वालों की भीड़ भी संतोष घोलकर के नए बने मकान के सामने जमा हो गई। दरअसल 2 दिन पहले गांव में अपने पिता के घर पर रहने वाली 25 वर्षीय छायाबाई अचानक लापता हो गई थी। जिस दिन छायाबाई लापता हुई उसी रोज संतोष भी गांव से गायब था। दोनों का प्रेम प्रंसक पूरे गांव के लोगों की जुबान पर था। इसलिए गांव वालों का मानना था कि संतोष ही छायाबाई को लेकर भाग गया। लेकिन छायाबाई के पिता को शक था कि उसकी बेटी को संतोष ने अपने नए मकान में छिपा रखा है। इसी बात की जांच करने के लिए पुलिस मोहनखेड़ी आई थी। छायाबाई हुई लापता संतोष के मकान में ताला पड़ा था। गांव में रहने वाले उसके माता पिता भी गायब थे। इसलिए पुलिस ने ताला तोड़कर पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वहां केवल छिपकली और मकड़ियों के अलावा कोई तीसरा जीव दिखाई नहीं दिया। इसलिए पुलिस टीम वापस लौट आई। गांव वाले तो पहले ही मान चुके थे कि छायाबाई संतोष के साथ कहीं भाग गई है। अब पुलिस ने भी ऐसा ही मान लिया, लेकिन ऐसा मानने वालों के बीच केवल छायाबाई का परिवार ही ऐसा था जो इस बात को मानने को राजी नहीं हो रहा था। इसलिए उनके बार बार कहने पर संतोष के मकान में एक कमरे के फर्श की खुदाई भी करके देखी गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। धीरे धीरे गांव के लोग छायाबाई और संतोष को भूलने लगे और अपने कामों में जुट गए थे। लेकिन छायाबाई के पिता लगातार बेटी की खोज में लगे हुए थे। कोई महीने भर बाद संतोष के बंद पड़े मकान से आने वाली अजीब सी बदबू से लोग परेशान होने लगे। पहले तो लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बदबू लगातार बढ़ने से पड़ोसियों का ध्यान संतोष के बंद मकान पर गया, जहां से यह बदबू आ रही थी। इस बात की खबर छायाबाई के पिता को लगी तो वह दौड़े दौड़े अपने समाज के नेता के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। वह नेता छायाबाई के पिता को खंडवा एसपी के पास ले गया और एसपी को सारी कहानी से अवगत कराया। संतोष छायाबाई के लापता होने के मामले में संदिग्ध तो था ही, इसलिए उसके मकान से आने वाली बदबू की जानकारी को खंडवा एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने गंभीरता से लिया। उनके निर्देश पर एक पुलिस टीम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 27 जनवरी 2021 को एक बार फिर मोहनखेड़ी पहुंची। संतोष गोलकर का मकान खोलते ही बदबू का तेज झोंका आने से पुलिस समझ गई कि यह मांस सड़ने की बदबू है। इसलिए पूरे मकान की बारीकी से जांच की गई, जिससे पता चला कि तीसरे कमरे के फर्श में ताजा सीमेंट लगाया गया है। इसलिए शक के आधार पर पुलिस ने उस जगह की खुदाई करवाई तो 1.5 फुट नीचे एक कान की बाली और लगभग 2.5 फुट नीचे एक लेडीज चप्पल मिली, जिनके बारे में बताया कि ये दोनों ही चीजें छायाबाई की हैं। सड़ागला मिला शव। खुदाई की गहराई बढ़ने के साथ बदबू भी बढ़ती जा रही थी। वास्तव में पुलिस का शक उस समय सही साबित हुआ जब कोई 4 फुट की गहराई पर छायाबाई का सड़ागला शव बरामद हो गया। इसके बाद जांच के लिए एफएसएल अधिकारी भी पहुंच गए। जांच के बाद उन्होंने शव को लगभग 1 महीने पुराना बताया, जिसके बाद शव की हालत अत्यधिक खराब होने की वजह से उसका पोस्टमार्टम इंदौर के एमवाई अस्पताल में किया गया। जाहिर सी बात है कि अब तक पुलिस का मानना था कि संतोष छायाबाई को लेकर भाग गया है, लेकिन अब छायाबाई की लाश संतोष के मकान में दफन मिल चुकी थी, जबकि संतोष और उसका परिवार गायब था। इसलिए पुलिस का सीधा शक यही था कि संतोष ने ही छायाबाई की हत्या की है। चूंकि उसके परिवार के सभी सदस्य गायब थे, इसलिए वे भी शक के घेरे में थे। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित कर दी, जिसने मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर 6 फरवरी 2021 को संतोष की मां सकुबाई भाई सुनील एवं बुआ के बेटे अनिल को गिरफ्तार कर लिया। संतोष की तलाश पुलिस तत्परता से कर रही थी, जिसके बाद टीम ने सूचना मिलने पर उसे बैतूल से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद यह कहानी कुछ इस तरह सामने आई। 16 साल की उम्र में छायाबाई की शादी पास के ही गांव एकतासा में रहने वाले युवक के साथ हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी हुए, किंतु दोनों के बीच रिश्ता कुछ यूं बिगड़ा कि छायाबाई अपने पति का घर छोड़कर मोहनखेड़ी में पिता के घर आकर रहने लगी। मोहनखेड़ी में ही संतोष भी रहता था। संतोष छायाबाई की उम्र का था और छायाबाई की शादी से पहले वह उसकी गली में चक्कर लगाया करता था। संतोष की दीवानगी की जानकारी छायाबाई को भी थी, लेकिन उनका इश्क परवान चढ़ पाता
उससे पहले ही छायाबाई की शादी हो गई थी। इसके बाद यह कहानी वहीं खत्म हो गई थी। कुछ दिन बाद संतोष की भी शादी हो गई, लेकिन करीब 3 साल पहले ही उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर अपने मायके में जाकर रहने लगी। संतोष ने कुछ दिनों तक तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन पत्नी की गैर मौजूदगी में शारीरिक जरूरतें परेशान करने लगीं, तो उसे छायाबाई का ध्यान आया, जो खुद भी अपने पति को छोड़कर बैठी थी। इसलिए उसने अगले दिन ही छायाबाई की खातिर उसकी गली में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। छायाबाई भी कई साल से पति से अलग रह रही थी। जैसे ही उसने संतोष को देखा, तो उसे अपने किशोर उम्र की याद आ गई, जब संतोष उसके लिए गली में चक्कर लगाया करता था। इसलिए एक दिन छायाबाई ने भी मौका देखकर उसे सकारात्मक संदेश दे दिया, जिसके 4 दिन बाद ही दोनों गांव के बाहर एकांत में मिले और अपनी हसरतें पूरी कर प्यार के बंधन में बंध गए। छायाबाई मायके में रहते हुए अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह गांव के कुछ घरों में झाड़ू पोंछा करने लगी थी। वह सुबह घर से निकलकर पहले अपना काम करती थी, फिर सीधे संतोष के पास पहुंच जाती थी, जहां दोनों एक दूसरे के तन की प्यास पूरी करते थे। फिर छायाबाई वापस घर चली जाती थी। दोनों एकांत में रोज मिला करते थे, इसलिए इस बात की जानकारी गांव वालों को हो गई थी। छायाबाई के परिवार तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी। पिता ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला हाथ से निकल चुका था। इधर छायाबाई के साथ घर बसाने की ठान चुके संतोष ने अपना खेत बेचकर छायाबाई के लिए सपनों का घर बनवा दिया था। कुछ दिनों में संतोष का मकान बनकर तैयार हो गया, तो वह छायाबाई को इस मकान में लाकर अय्याशी करने लगा। इसी दौरान छायाबाई की नजरें गांव के ही एक दूसरे युवक से लड़ गई थीं। वह संतोष की तुलना में रईस और जवान था, इसलिए छायाबाई संतोष से दूर जाने की कोशिश करने लगी। इस बात की जानकारी लगने पर संतोष काफी खफा था, जिससे उसने छायाबाई की हत्या की योजना पहले से ही बना रखी थी। इसलिए उसने पानी का एक टैंक बनाने के नाम पर एक कमरे में गहरा गड्ढा खुदवा लिया था, जिसके बाद उसने 24 दिसंबर की रात को छायाबाई को अपने घर बुलाकर पहले तो उसके साथ संबंध बनाए, और फिर इसी दौरान मौका पाकर उसका गला दबाकर हत्या करके शव को गड्ढे में डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और फरार हो गया। उसने सोचा था कि घर के अंदर लाश की खबर पुलिस को कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन 1 महीने के बाद मकान से आ रही बदबू के बाद शक होने पर पुलिस ने लाश बरामद कर हत्या में सहयोग करने वाली संतोष की मां, भाई और अन्य 2 को गिरफ्तार कर लिया। छायाबाई के लापता होने पर उसके पिता को उसकी हत्या का शक हो गया था, इसलिए पिता के कहने पर पुलिस ने पहले भी एक बार संतोष के घर नए पर बने फर्श की खुदाई लाश की तलाश करने के लिए की थी, लेकिन उस समय कुछ नहीं मिला था। लेकिन बदबू आने पर जब दूसरे कमरे में खुदाई की गई, तो वहां से छायाबाई का शव बरामद हुआ। गिरफ्तार किए मुख्य आरोपी संतोष के भाई ने बताया कि छायाबाई की हत्या कर लाश को गड्ढे में दबाने वाली बात संतोष ने सुबह घर आकर बताई थी। इसके बाद वह घर से भाग गया था। संतोष के भाग जाने के बाद घर वालों ने पुलिस से बचने के लिए खुदाई वाली जगह पर फर्श बनवा दिया और घर का ताला लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, इसलिए गलत रास्तों से बचें और समाज के जिम्मेदार नागरिक बनें।